अज्ञान में एक दूसरे को बांध के रखती है। पति पत्नी को बांधता है, पत्नी पति को बांधती है। दोनों को एक दूसरे की आवश्यकता है। उसको उससे रस चाहिए, उसको उससे रस चाहिए। वो कमा के खिलाता है, वो घर गृहस्थ पालती है। वो नहीं होएगी तो घर गृहस्थ कैसे चलेगा? गुरु बोलता है पहले ये आवश्यकताएं एक दूसरे से कम कर लो, हटा दो जरूरतें। कभी भी कोई चीज तुमसे अलग हो जाएगी, जी सकते हैं। संत साधु सन्यासी ब्रह्मचारी होके जी लेते, तो हमें स्त्री या पुरुष की आवश्यकता क्यों? हम अपने आप को आवश्यकता में क्यों बांधें? हम किसी का सहारा क्यों लें? जब वो बिना सहारे चल सकते तो हम भी बिना सहारे चल सकते। उनको कोई बीमारी नहीं होती। अगर कोई विषय सुख छोड़ देता है तो डॉक्टर्स दिमाग में भूत डाल देते हैं कि ये छोड़ देंगे तो ये शरीर की नीड है, तुम बीमार हो जाएंगे। लेकिन अगर चिंतन करता है तो जरूर बीमार होगा। पर यदि उस चीज का चिंतन ही नहीं है तो बीमारी का सवाल ही नहीं। कोई नींद या भूख जैसी चीज नहीं है ये। नींद के बिना दिक्कत होती है, सिर घूमता है। खाना नहीं खाओ तो शरीर अन्नमय कोश है, पर शरीर विषयमय कोश है, ये तो कभी नहीं बोला कि विषय सुख के लिए मिला। कोई भी विषय रस बाहर से लेते। अगर नेत्र नहीं है किसी के तो उसकी भी जीवन चल रही है। मान लो वो नेत्रों से सुख नहीं लेता है तो वो भी जी रहा है। कोई गूंगा बह रहा है, उसकी भी सृष्टि चल रही है। अगर शब्द का रस नहीं लेंगे, बोलने का रस नहीं लेंगे तो मौन में भी कार्य चलेगा। यदि गूंगे की सृष्टि चल सकती है तो तुम्हारी भी चल सकती है। अगर किसी के हाथ पैर नहीं है, वो भी जी रहे। हर इंद्रिय के सिवाय मनुष्य जी रहा है। तो जीवन कोई इन पर आधारित नहीं है तो कार्य लेते हैं इनसे। हाथ से लेते हैं, मुख से लेते हैं, कान से लेते हैं, लेकिन ज्ञान के बाद सही समझ से लेते हैं। पहले व्यर्थ शब्द सुनते थे, व्यर्थ बातें करते थे, व्यर्थ दृश्य देखते थे। अभी आंख का इस्तेमाल भी सही है, कान का भी सही है, मुख का भी सही है। हर चीज का राइट यूज हो गया क्योंकि थिंकिंग राइट हो गई। तो आंख कुछ इविल देखती नहीं, पाप देखती नहीं है, बुराई देखती नहीं, कमियां देखते ही नहीं। पहले हर व्यक्ति में कमियां दिखती थी, अभी किसी की कोई कमी दिखती नहीं। अभी हर व्यक्ति से बैठते हैं तो अच्छा लगता है,
एंजॉय करते हैं। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। ये बुरा, ये बुरा, ये बुरा। अपने अंदर बुराई थी तो बुराई दिखती थी। स्वार्थ पूरा नहीं होता था तो बुरा दिखता था। अब स्वार्थ हटा दिया सबसे, अब कौन बुरा लगेगा? कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। न सास बुरी है, न नंद बुरी है, न आदमी बुरा है, न भाभी बुरी है, न देवर बुरा है, न जेठ बुरा है। हम नहीं चंगे, बुरा नहीं कोई। गुरु नानक साहब ने बोल दिया, हम ही नहीं अच्छे थे, बाकी संसार में तो भगवान ने कुछ बुरा बनाया ही नहीं है। अच्छे से अच्छा ही बनेगा, सोने से सोना ही बनेगा। सत्य से सत्य की उत्पत्ति है। आप सत्य किए सत्य। हमारी नजर सत्य पर नहीं है तो हम गहने देखते हैं, पर हमारी नजर जब सोने पर हो गई तो गहनों से दृष्टि हट गई। एक गागर पड़ी है, बड़ी सुंदर नक्काशी है, उस पे हाथी भी है, घोड़ा भी है, पालकी भी है। हम बोलते क्या देख रहे हैं? कहते बड़ी सुंदर नक्काशी है, बड़ी अच्छी गागर है। हम कहते हैं कहां गागर है? ये तो चांदी है। नक्काशी भी मिथ्या है, आकार भी मिथ्या है। गला दो तो चांदी है। आकार में विकार है। हम कहते हैं ये अच्छा है, ये हाथी है, ये गोरा है, ये फलाना है, ये फलाना है। लेकिन ब्रह्मज्ञानी का पेखन सब ब्रह्म। सत्य से असत की उत्पत्ति नहीं हुई। गागर भी सत्य है पर उसका आकार मिथ्या है। परमात्मा सत्य है, मनुष्य भी सत्य है, उसका संसार ही सत्य है, बहुत सुंदर है। परमात्मा के कारण ही जगमग हो रहा है सारा, प्रिय लग रहा है, प्रियता है उसके अंदर, अस्थि है, भांति है, प्रिय है, सौंदर्य है उसका। केवल आकार बदलने वाले हैं, इसलिए उनको मिथ्या कहा। ब्रह्म मिथ्या नहीं है। कई लोगों का प्रश्न होता है कि सत्य से असत की उत्पत्ति कैसे हुई? सत्य से असत की उत्पत्ति नहीं हुई। असत मेरी नजर थी, मेरी निगाह असत पर थी, आकार पर थी, और आकार मिटने वाले। पति का भी आकार एक दिन मिट जाएगा, पत्नी का भी मिट जाएगा। खिलौने टूट जाएंगे, मिट्टी रह जाएगी। गहना टूट जाएगा, सोना रह जाएगा। जंजीर टूट गई बोलते, सोना टूट गया तो नहीं बोलते। गले की जंजीर टूट गई, सोना तो है, सोनार के पास जाओगे दाम मिल जाएगा। सत्य की कीमत नहीं जाती है, आकारों की कीमत चली जाती है। आकार में विकार है। कौन सा विकार? बदलने वाला, चेंजेबल। जंजीर से चूड़ी बना लो, जंजीर से टाप्स बनवा लो, जंजीर से ओम बनवा लो,
जंजीर से कुछ भी बनवा लो, आकार बदल जाएगा। मिथ्या है आकार। इसी तरह जगत को मिथ्या कहा गया, मतलब उसका आकार बदलता है। और ब्रह्म कौन है? निराकार। निराकार होते हुए भी सब आकार उसका है। जो भी दिख रहे सब उसी के ही आकार है। विराट स्वरूप अर्जुन को दिखा दिया, विराट स्वरूप। ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, ये भी मैं, उसमें सब आ गया। असुर भी मैं, देव भी मैं, जल भी मैं, बर्फ भी मैं, बाप भी मैं, सब मैं बना। जब वर्ल्ड नहीं थी तो क्या था? सृष्टि नहीं थी, कुछ भी नहीं था। अभी कुछ नहीं से क्या हो गया? जो कुछ भी हुआ। फिर ये एक दिन क्या होता है? फिर कुछ नहीं। कुछ नहीं से कुछ नहीं, बीच में खाली एक खेल, तेरी प्रसन्नता के लिए। प्रसन्न हो जाओ, खुश हो जाओ, मजा ले लो, छोड़ कर भूल जाओ। भूल जा जो देखता है, जो है देखा भूल जा। याद करके क्या करेगा? ये जमाना भूल जा। जो याद रखना है उसको याद रखो। डिठो सब विसार, अनडिठे के याद कर। जो दिसे सो सकल विनाश, बुलाओ। जब पहले ही पता है विनाश हो जाएगा तो उसका दुख नहीं होगा। जब ये है नहीं नहीं रहेगा हमेशा और चला गया, तब दुख होता। अब हमेशा रहेगा ये मेरा अज्ञान। दुख कहां से आया? अज्ञान से। अब ये जानकारी मिल गई गुरु से, सब जग चलना है। आप किसके लिए रोगे? सब जग में बाप भी आ गया, बेटा भी आ गया, पति भी आ गया, दुनिया भी आ गई, शरीर भी आ गया। अपना शरीर भी नहीं रहेगा। ये आकार भी एक दिन दिख रहा है, एक दिन गुम हो जाएगा, ये भी विलीन हो जाए।